क्लास में एक नई लड़की आई थी। जैसे ही लड़के ने उसे देखा वो हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। वो लड़की जानबूझकर उसी क्लास में दाखिल हुई थी ताकि अपने बेटे पर नजर रख सके और उसे फिर से सही राह पर ला सके। 10 साल पहले उस माँ की हत्या कुछ अपराधियों ने कर दी थी। उस वक्त उसका बेटा सिर्फ 5 साल का था, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली वो भविष्य में 10 साल बाद पहुंच चुकी थी। स्कूल के गेट पर उसने एक लड़के को देखा जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज कर रहा था। जैसे ही उसने उस लड़के का नाम सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़का उसका बेटा था। प्रपोजल फेल होते ही वो गुस्से में किसी को मारने ही वाला था कि अचानक वो औरत आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और भीड़ को अलग कर दिया। लड़का भड़क गया। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारी माँ हूँ। लड़का गुस्से से कांप उठा। मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं, उसकी बेइज्जती मत करो। वो उस पर मुक्का उठाने ही वाला था कि लड़की ने अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा किया, वही इशारा जो उसकी माँ किया करती थी। लड़के का हाथ हवा में ही रुक गया, उसकी आंखें नम हो गईं और वो बिना कुछ कहे चला गया। जीविका चलाने के लिए औरत ने स्कूल के पास एक क्राफ्ट की दुकान में पार्ट टाइम काम शुरू किया। वो लड़का यानी उसका बेटा छुप कर उसे देख रहा था। जब उसने देखा कि वो वही हाथ से बना खिलौना बना रही है जो कभी उसकी माँ बनाती थी तो वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। उस पल माँ बेटे की मुलाकात 10 साल बाद फिर से हुई। सच जानने के बाद औरत ने बेटे से कहा मुझे अपने घर ले चलो, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची वो स्तब्ध रह गई। जहाँ कभी एक शानदार मकान था अब वहाँ एक टूटा फूटा किराए का कमरा था। बेटे ने झेंपते हुए कहा वो घर अब हमारा नहीं रहा। वो औरत का खून खौल उठा। उसने सोशल मीडिया पर नजर डाली, वहाँ स्कूल की वही खूबसूरत लड़की उसके पुराने बंगले में रह रही थी। वो गुस्से से कांप उठी। बेटे ने समझाया माँ मुझे उस पर तरस आ गया था इसलिए मैंने घर उधार दे दिया, लेकिन बाद में उसने मुझे ही निकाल दिया। माँ ने सिर पकड़ लिया। कितना भोला है मेरा बेटा। तभी उसकी नजर मेज पर रखी कुछ किताबों पर पड़ी। एक किताब खोली तो अंदर एक बैंक कार्ड रखा मिला जिसमें 10 मिलियन रुपए छुपे थे। उसने गहरी सांस ली फिर मुस्कुराई। अब खेल बदलने वाला था। उस रात वो 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो गई और अपने पुराने साथियों को कॉल करके बोली अब वक्त आ गया है अपने बेटे के हक की हर चीज वापस लेने का। अगले ही दिन वो अपने बेटे के स्कूल पहुंची और इस बार सब कुछ बदलने वाला था।